देखो चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाकिज़े वजू, नवाकिज़े वजू 8 चीजों से वजू टूट जाता है, उन्हें नवाकिज़े वजू कहते हैं। नवाकिज़े वजू यानी वजू को तोड़ने वाली चीजें क्या क्या है देखिए। नंबर 1, पाखाना, पेशाब करना या उन दो रास्तों से किसी और चीज का निकलना। नंबर 2, रीह यानी हवा का पीछे से निकलना। ये हो गया था शायद ना, नहीं हुआ? नहीं हुआ मौलाना, फराइज पढ़े थे, वुजू का तरीका पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ये दूसरे ग्रुप को पढ़ाया था इंग्लिश में, ठीक है चलिए। रीह यानी हवा का पीछे से निकलना, ठीक है ओके। नंबर 3, बदन के किसी मकाम से खून या पीप का निकलकर बह जाना, निकलकर अपनी जगह से बह जाना, ढल जाना। नंबर 4, मुंह भर के कई करना। नंबर 5, लेट कर या सहारा यानी टेक लगाकर सो जाना। नंबर 6, बीमारी या किसी वजह से बेहोश हो जाना। नंबर 7, पागल हो जाना। नंबर 8, नमाज में कहकहा मारकर हंसना, यानी हा 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 बोल के हंसते ना, उसको वैसा हंसने से वजू टूट गया। अच्छा, अब इसमें पागल हो जाना, बीमार, बेहोश हो जाना, लेटकर सो जाना या फिर टेक लगाकर सो जाना, इसमें वजू क्यों टूटती, बोले वजू क्यों टूट जाती है बोले तो इन 3 सूरतों में भी इंसान को अपने जिस्म पर काबू नहीं रहता, यानी उन्हें क्या करा रहता, उसको नींद की हालत में या फिर बेहोशी की हालत में या फिर पागलपन की हालत में मालूम नहीं होता। इसलिए उससे वापस आने के बाद उसका वजू टूट जाता है, उसको वजू बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, वजू के मुतफर्रिक मसाइल यानी वजू से रिलेटेड कुछ मसाइल देख लो। नेल पॉलिश, औरतों को नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहिए। नाखून पर पॉलिश होने की वजह से पानी नाखूनों तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए नाखून पर नेल पॉलिश होते हुए वजू और गुस्ल सही नहीं होगा। लिहाजा वजू और गुस्ल के सही होने के लिए नेल पॉलिश छुड़ाना जरूरी है। समझ में आ रहा? नेल पॉलिश लगाना हराम नहीं है, लेकिन लगाए तो नुकसान क्या बोले तो ये नुकसान, वजू गुस्ल दो भी होते नहीं। अच्छा, अगर किसी के पास इतना सबर है, उन्हें लगा को फिर वजू की जरूरत पड़े स्टेम्पो वो पूरा निकाल डाल को वजू कर लेते हैं बोले तो लगा ले सकते, नो प्रॉब्लम, बट ये मुश्किल है, इसलिए नहीं लगाना बेहतर है। हराम तो नहीं है। ओके ओके। दूसरा मसला देखो, लिपस्टिक, लिपस्टिक का मसला। औरतों को लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, लिपस्टिक मुख्तलिफ केमिकलों से बनाई जाती है और ये कई किस्म की होती है। अगर ये तहदार यानी परत वाली यानी लेयर वाली है तो वजू और गुस्ल के वक्त इसका साफ करना जरूरी है, वरना वजू और गुस्ल सही नहीं होगा। सेम मसला ये भी, लिपस्टिक लगाना भी हराम क्या बोले तो हराम क्या भी नहीं। आप लोगों को शायद मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आपके इल्म के लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनीज है जो हलाल लिपस्टिक बना रही है। हलाल हराम, लिपस्टिक में हलाल क्या हराम क्या बोले तो कुछ भी नहीं। इसमें जरे लिपस्टिक्स में क्या है बोले तो स्टेबल यानी वो बहुत देर तक रहने के वास्ते उसमें पोक जेलाटिन वगैरह यानी सुअर की चर्बी से जो बनती है जेलाटिन, उसका यूज होता है, ठीक है। तो वो मुकम्मल हमारे लिए हराम है, ठीक है। तो अगर पोक जेलाटिन वगैरह मिला हुआ नहीं है, हलाल लिपस्टिक है, या फिर जैसे लिप बाम वगैरह आता है, तो वो कोई मामूली चीज है, ठीक है, उससे मामूली रंग होठों पे आता है, तो वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुस्तकिल मार्केट में बड़ी बड़ी 5-6 कंपनियां बड़ी बड़ी ऐसी हैं जो हलाल प्रोडक्ट्स यानी कॉस्मेटिक्स में जो हलाल है वो सब हलाल प्रोडक्ट्स बनाती है, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते। लिपस्टिक लगाना भी हराम नहीं है, ठीक है जी। लिपस्टिक लगाना भी हराम नहीं है। आजकल के जमाने के हिसाब से ये चीजें है ना, शौहर के लिए अगर कोई औरत इस्तेमाल करती है तो उसके लिए सवाब की चीजें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, शौहर के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। अच्छा, फिर उसमें भी खास तौर पर इस बात का ख्याल रखना है कि जो हराम लिपस्टिक यानी जिसमें पोक जेलाटिन वगैरह ओपनली मेंशन्ड है तो वो यूज नहीं करना है। जो हलाल कंपनीज के लिपस्टिक्स वगैरह है वो आप आराम से यूज कर सकती है, ठीक है। और इसी तरह जस्ट कलर आने के वास्ते जो लिप बाम वगैरह है तो वो मामूली चीजें हैं, तो वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
मामूल से होठ लाल करना कोई गुनाह का काम नहीं है। क्लियर? जी मौलाना। ओके डन। पेंट, पेंट पेंट है ना, पेंट, ऑयल पेंट जो भी रहता, पेंट बदन पर लगा हुआ हो तो पानी चमड़ी तक नहीं पहुंच पाता, लिहाजा वजू और गुस्ल करते वक्त उसका जाइल करने यानी उसको दूर करना जरूरी है, वरना वजू और गुस्ल सही नहीं होगा। अब यही सेम मसला है, अब लिपस्टिक का मसला, नेल पॉलिश का मसला, पेंट का मसला, सब एक ही। ठीक है, क्या बोले तो ये अगर बॉडी पर है समझो, ये एक लेयर क्रिएट कर देता, ये एक जिल्द क्रिएट कर देता, जिसकी वजह से वजू गुस्ल का पानी नहीं पहुंचता, तो वजू गुस्ल नहीं होता, तो इसलिए इसको साफ करना जरूरी होता है। समझ में आ रहा? चुन्ना वगैरह है तो वो उसमें वो क्या लेयर क्रिएट करता नहीं, खाली धो ले तो चल जाता रहने से, वो के नो प्रॉब्लम। अंगूठी, अगर किसी औरत ने तंग अंगूठी पहन रखी हो तो वजू करते वक्त उसको हिलाना, अंगूठी को हिलाना जरूरी है ताकि पानी अंगूठी के नीचे तक पहुंच जाए, और अगर अंगूठी ढीली हो तो उसे हलाना मुस्तहब है। अंगूठी हलाना या फिर निकाल को पहन लेना, दो में एक करना जरूरी है। अच्छा, अब देखो कान और नाक का जेवर, ज्वेलरी जो पहनते कान में या फिर नाक में, कान और नाक में पहने जाने वाले जेवर को गुस्ल करते वक्त हलाना जरूरी है ताकि पानी अंदर पहुंच जाए। समझ में आ रहा? सेम मसला ऊपर के। अच्छा, सतर खुलने से वजू नहीं टूटता, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, बहुत सारे मुसलमानों को इसमें डाउट रहता। क्या बोले तो सतर यानी जो छुपाने का हिस्सा है वो खुल गया तो वजू टूटता क्या? बोल को उससे वजू टूटता नहीं। देखो, बदन का छुपा हुआ हिस्सा खुल जाने या बदन के सारे कपड़े उतार देने से वजू नहीं टूटता। अवाम में नंगा होने या नंगे बदन को देखने से वजू टूटने की जो बात मशहूर है वो सरासर गलत है। समझ में आ रही बात? बहुत सारे ऐसे होते हैं, अब आजकल के जो गुस्ल खाने हैं उसमें कौन कपड़े पहन के गुस्ल करता? आजकल के जो गुस्ल खाने हैं उसमें तो सारे पूरे कपड़े बरहना होकर ही गुस्ल करते हैं। तो जब वजू भी करे तो वजू हो जाता, नो प्रॉब्लम। अगर कोई नंगा होने की हालत में वजू करता है तो उसका वजू हो जाता है, इसलिए कि वजू के शराइत में कपड़े पहनना नहीं है। ठीक है, और ना नंगा होने से या फिर ड्रेस चेंज करते वक्त कपड़े निकाल कर कपड़े पहनते हैं ना, तो उससे भी वजू नहीं टूटता। ठीक है, जो लोगों के जहन में है वो गलत है, उसको निकाल देना चाहिए लोग जहन से। तो ये वजू से रिलेटेड कुछ जरूरी मसाइल थे जो मैंने आपको बताए, उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो पूछिए। जी, कुछ डाउट है? मौलाना हैज की हालत में कैसा भी नमाज पढ़ना नहीं रहता और वजू भी नहीं करते ना मौलाना, हाँ, तो वो अयाम में नेल पॉलिश लगा ले सकते हैं ना? हाँ लगा ले वो सकते, 1 वीक या 6 हाँ दिन के लगा ले लिए। सकते। ओके अच्छी एक शक्ल निकाले आप, लगा ले जी। सकते। हाँ हाँ हाँ, लगा सकते। देखिए असल में क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिला वजह उसे हमारे लोग क्या है बोले तो हरामिज बना डाले डायरेक्ट, हालांकि जी हराम कोई मामूली चीज नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह, ए नबी आप क्यों अल्लाह के हलाल की हुई चीज को हराम फरमा रहे हैं? बोल को अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला तम भी फरमा रहे, तो मैं और आप कौन होते हैं हलाल चीज को हराम करने वाले? कोई भी एक चीज जो हलाल है उसको हराम करारने के वास्ते दलील होना, दलील भी कहां से होना? कुरान से या फिर हदीस से होना। जी जब तक दलील नहीं है तब तक किसी चीज को हिम्मत के साथ हराम बोलना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, नहीं बोल सकते। अब आजकल क्या है बोले तो एक अजीब माहौल हो गया है, जो बेदीन है उन्हें क्या करती हैं बोले तो हर एक हराम चीज को भी हलाल कर लेती, और जो दीनदार है उन्हें हर एक हलाल चीज को हराम कर डालती। यानी पूरा इफरात तफरीत का मामला है, दोनों गलत है। जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है, उसमें क्या भी सोचने की जरूरत इसलिए, आगे पीछे होने की जरूरत इसलिए। लेकिन मामला जो भी है दलाइल के बुनियाद पर होना है, मर्जी से नहीं।
اب آج کل کیا ہے بولے تو یہ ایسے مسائل جو عام ہو رہے اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے بولے تو دیندار طبقے میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دین کے علم سے ناواقف ہے، ان کی وجہ سے ایسے غلط مسائل پھیل جا رہے. تو جو لوگ پڑھ رہے جن کو اللہ تعالیٰ علم دیا ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایسے جو معتدل طرح کے جو مسائل ہیں یہ آپ عوام کو بتا کر ان کو بتانا چاہیے کہ دین دیکھو کتنا آسان ہے، آپ آرام سے چل لے سکتے، کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا. اس لیے کہ اب آج کل ماڈرن زمانے کے بچے بچیاں ہیں، انہوں کہاں سنتے بولو. وعلیکم السلام. جوائن ماڈرن زمانے کے بچے بچیاں ہیں تو انہوں اتنا جلدی نہیں سنتے، ان کو نہیں ہے سو چیزاں بول کو ان کو کیوں اریٹیٹ کرنا، جو ہے وہ بتاؤ، آسانیاں بتا کر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلیں مت پیدا کرو. آسانیاں جی بتانا ہے مشکلیں نہیں بتانا ہے. البتہ یہ بھی نہیں کرنا کہ کوئی چیز حرام ہے تو بھی حلال نہیں، اور ایسا بھی نہیں ایسا بھی نہیں، دو بھی غلط. جو ہے سو ہے، اس میں کمی زیادتی کی کسی کو گنجائش نہیں، نہ کسی عالم کو، کسی مفتی کو چاہے جائے کہ کسی معمولی علم نہ رکھنے والے دیندار کو اس کی اجازت ملے، بالکل نہیں. ٹھیک ہے، آج کا سیشن جی